अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपको शकीब आलम ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.2 को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में हम एक मैथ के न्यू और एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को सीखने से ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं मैथ की। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है ए। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? ए। अगर इसके साथ मैं पूछूँ इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तो आप बोलोगे हाँ है, वो है 1। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2a, तो इस 2a को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2a इज इक्वल टू a प्लस ए। अगर a प्लस ए इस तरह आ जाए तो हम इसको 2a भी लिख सकते हैं। तो बस आप ये 2 पॉइंट याद रखें, वो आपको अभी क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a के ऊपर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। और क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को अगेन राइट करते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को राइट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं? अभी तक हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, जितने भी क्वेश्चन हमने किया है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है या किसी वेरिएबल का स्क्वायर है। अगर वो किसी का भी स्क्वायर हो तो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास a के ऊपर पावर 4। तो a के ऊपर पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अगर मैं a स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो आंसर आता है हमारे पास a के ऊपर पावर 4। तो हमारे पास a के ऊपर जो पावर 4 है, a पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a स्क्वायर का। तो अब ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। हम ये चेक करते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो आंसर आता है हमारे पास एक्स पावर 4। तो हमारे पास एक्स पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होता है हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस हम लगाएंगे ए प्लस बी, क्योंकि देखिए दोनों साइड प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ले आते हैं इस फॉर्म में। कैसे लाएंगे स्टूडेंट? देखें यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2, ए के लिए ब्रैकेट ओपन, एक बी के लिए ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें स्टूडेंट। वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर है। यहाँ पर ए की वैल्यू, अंदर ए की वैल्यू आनी चाहिए और ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर ए स्क्वायर, क्योंकि जब मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो वो ए के ऊपर पावर 4 आ जाए। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर इसलिए अंदर लिख लिया। अब लास्ट टर्म में आ जाए। लास्ट टर्म में हमारे पास यहाँ बी की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, एक्स पावर 4 है ना, तो एक्स पावर 4 की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा तो आंसर आएगा हमारे पास एक्स पावर 4। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, ये दोनों क्या हो गई? ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू है ए की है और ये वाली वैल्यू किसकी है? बी की है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर लिख दें ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर है, लिख दें एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम टैली करते हैं। हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया है, यानी एक फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आए, ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं हम चेक करते हैं ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ए पावर 4 आता है, यानी ये वैल्यू सही है। हम इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर 4 आता है, मतलब ये भी वैल्यू सही है। हम अब मिडल टर्म यानी हम अगर अब मिडल टर्म को देखें, यानी सेंटर में जो टर्म गिवन है यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और इसके साथ कांस्टेंट नंबर क्या है स्टूडेंट? 1, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूले में क्या लेकर आया स्टूडेंट? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या आ गया स्टूडेंट? 2। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 था, अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या हो गया स्टूडेंट? 2। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो चीज़ एक्स्ट्रा, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो गया तो हम इसे ऐड कराएंगे, एक जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो हम एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, क्योंकि मैथ में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है स्टूडेंट?
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ए प्लस ए किसके बराबर होता है, 2 है। इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब हम प्लस करके लिखेंगे 2 बार, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा, 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करवा दिए। और सब्ट्रैक्ट कराने का रीज़न मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, हमने एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया इसी चक्कर में। अब हम इस फॉर्मूले को किस फॉर्म में लेके आ जाएंगे स्टूडेंट, हमें इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मूला किस में क्लोज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर, लिख दें स्टूडेंट ए स्क्वायर। यहाँ बी की वैल्यू लिखनी है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, लिख दें एक्स स्क्वायर। अब बच्चे ये साइन एज इट इज यहाँ उतार दें। अब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी अंदर ए लिखें बाहर, और अंदर एक्स लिखें, और बाहर हम इसका स्क्वायर लगा दें, यानी इन दोनों में जो स्क्वायर है हम इसे बाहर करके बाहर लिख दिए। और हमने यहाँ पे क्यों लिखा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है डिफरेंस। कौन सा फॉर्मूला है, डिफरेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला, हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो ए की वैल्यू है ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू ए की है, और ये जो पूरी वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, बी की है। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसमें ओपन कर दें ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे ओपन करने से पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम प्लस साइन लगाते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू लिख दें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। और यहाँ पर बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू क्या है, ए एक्स, लिख दें यहाँ पर ए एक्स। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के बाद क्या है, बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स लिख दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट लगा दें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना इसको ओपन करके लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन करके कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखें, ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट क्या है, आंसर। तो स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन गिवन है, बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन के बाद हम अगेन एक बार क्वेश्चन राइट करते थे, हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, अगर दोनों साइड प्लस है तो हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, हम चेक करते हैं। अब फर्स्ट टर्म में क्या है स्टूडेंट, देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास वैल्यू है बी पावर 4, बी पावर 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, बी पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है हम चेक करेंगे। अगर बी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर आता है हमारे पास बी पावर 4। तो बी पावर 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है बी स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, अब 1 को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो आंसर आता है हमारे पास 1। तो 1 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने दोनों यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देख लिए, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी किस, पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ओपन करते हैं हम ब्रैकेट को, जिस तरह ए स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, बी पावर 4 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर, जब मैं बी स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा तो बी पावर 4 आता है, तो अंदर बी स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो
तो 1 की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि जब मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, और हमारे पास जो दो नंबर है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका ये है a की वैल्यू, और ये लास्ट टर्म है किसकी वैल्यू है b की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें b स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लिख दें 1। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ना, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और b स्क्वायर एज इट इज आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अब ये सीखेंगे आप, मैंने इसको आपको क्यों बताया। अगर हम टैली करते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2b स्क्वायर, और अगर मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ पर है b स्क्वायर, यानी इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर 1 है और इसके साथ कांस्टेंट नंबर क्या आ गया स्टूडेंट 2। तो हमने तो देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर 1 है तो अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पर एक b स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी b स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो हम इसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक b स्क्वायर हम एक्स्ट्रा हम इसे माइनस करवाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। क्यों भाई माइनस बी स्क्वायर करवाएं, दोबारा सुन लें स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 था, यानी b के साथ पावर, ये b के साथ कांस्टेंट नंबर 1 है, अब यहाँ पे b के साथ कांस्टेंट नंबर 2 आ गया, यानी b स्क्वायर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आ गया, तो मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। हम उसको क्या करें, एक को हमने क्या करा दिया माइनस करा दिया, क्योंकि मैथ का रूल है जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा आए, जब हम कोई चीज़ ऐड करवाते हैं तो हम इसे क्या करवाते हैं सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, इसलिए हमने इसे सब्ट्रैक्ट करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में हम प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास b स्क्वायर, a की वैल्यू तो यहाँ पर लिख दें b स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 लिख दें। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज, ये है बी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में बी रखें, बाहर स्क्वायर लगा दें। और हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे लगा दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने क्यों किया, देखिए ये लग रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, डिफरेंस फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस फार्मूला है स्टूडेंट। तो हम इस फार्मूला ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो है ए की। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू किसकी है ए की, और ये पूरी वैल्यू किसकी है बी की। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे देखें स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट, देखें अब यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएं, ओपन करें, यहाँ पे प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दें बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ब्रैकेट बना दें, और यहाँ बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है बी है, तो यहाँ पर बी लिख दें। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बना दें यहाँ पर, और माइनस बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी लिख दें बी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट बनाए एक, ये ब्रैकेट जो अंदर वाली ब्रैकेट इसको ओपन करके लिख देंगे क्या है भाई बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है बी है, तो इसको बी को पहले लिख दें, उसके बाद ये 1 है, 1 को बाद में लिख दें, क्योंकि हम इसे सीक्वेंस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस बी पहले लिखें, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी पहले लिखें यहाँ पर, और उसके बाद प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दें, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट आंसर। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, ए पावर 8 प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और ये सॉल्व करने का सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन के बाद आप फर्स्ट स्टेप में एक बार अगेन क्वेश्चन राइट कर दो जो हमने लिख लिया है। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने ये चेक करना है कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम चेक करते हैं ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ना, तो अगर हम ए पावर 4 का स्क्वायर लें,
ठीक है। तो वैल्यू आती है हमारे पास a पावर 8। तो मतलब a पावर 8 जो है ना वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a पावर 4 का। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लास्ट टर्म का चेक करते हैं। लास्ट टर्म x पावर 8 है। अगर मैं x पावर 4 का स्क्वायर लूँ तो वैल्यू आती है हमारे पास, क्या आती है वैल्यू, x पावर 8। इसका मतलब ये लास्ट टर्म जो है x पावर 8 है। लास्ट x पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x पावर 4 का। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट लेकर आते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिखें, तो यहाँ पर a पावर 8 है तो मैं लिखूंगा a पावर 4, क्योंकि जब मैं 4 टू ज़ा 8 करूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा 4 टू ज़ा 8 तो a पावर 8 आ जाएगी। तो वैल्यू सही हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास। अब हम लास्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। x पावर 8 है यहाँ पर, तो हम यहाँ x पावर 8 की जगह लिखेंगे x पावर 4, क्योंकि बाहर लगा हुआ स्क्वायर। जब हम 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टू ज़ा 8 तो आंसर क्या आ जाएगा, x पावर 8। तो ये वैल्यू हो गई हमारी सही। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये है वैल्यू a की, और जो लास्ट टर्म है वो है वैल्यू b की। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वैल्यू किसकी हो गई स्टूडेंट, a की, और ये वैल्यू किसकी हो गई स्टूडेंट, b की। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 2ab। यहाँ पर a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू क्या है, a पावर 4 लिख दें। यहाँ b की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू क्या है, x पावर 4 लिख दें स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम टैली करते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, हमारे पास सेम है या नहीं है। तो अगर हम मिडल टर्म में, हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सेम आता है। यहाँ भी फर्स्ट टर्म a पावर 8 है और यहाँ भी a पावर 8 आएगा सॉल्व करने से। यहाँ लास्ट टर्म x पावर 8 है, यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो x पावर 8 आ जाएगी सॉल्व करने से। अगर हम मिडल टर्म की बात करें तो यहाँ पर है a पावर 4 x पावर 4 और इसके साथ कांस्टेंट नंबर 1 है। और यहाँ पर देखें a पावर 4 x पावर 4 और इसके साथ कांस्टेंट नंबर क्या हो गया भाई, 2। तो यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 2 हो गया। तो जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है किसी भी क्वेश्चन पे तो मैथ का रूल ये है कि उसको हम माइनस भी कराते हैं। तो हम माइनस क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे, और माइनस क्या कराएंगे, a पावर 4 x पावर 4 हम माइनस करा देंगे। यानी a पावर 4 x पावर 4 हम क्या करा देंगे स्टूडेंट, माइनस। क्यों करवाएं भाई, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 था और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 आ गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर वैल्यू a पावर 4 x पावर 4 1 थी, अब यहाँ पर 2 हो गई। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो हमने एक एक्स्ट्रा को क्या करा दिया, इससे माइनस करवा दिया। तो अब हमारे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे प्लस लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें, बाहर स्क्वायर लगा दें। ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, a पावर 4 लिख दें, a पावर 4। ठीक है। b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है, x पावर 4 लिख दें, x पावर 4। ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज। अब ये x पावर a पावर 4 है और x पावर 4 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, बाहर स्क्वायर निकाल दें। अब इसकी जगह हम लिखेंगे x पावर 4 की जगह लिखेंगे x पावर 2, a पावर 4 की जगह लिखेंगे a पावर 2 और x पावर 4 की जगह लिखेंगे हम x पावर 2, क्योंकि हम इन दोनों से हमने 2 बाहर निकाल लिया। अब ये क्यों निकाला, इसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है स्टूडेंट, अभी दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू जो फर्स्ट टर्म में जो वैल्यू है ये पूरी ए की हो गई, और ये सेकंड टर्म में जो पूरी वैल्यू है ये किसकी हो गई, बी की हो गई। तो अब हम इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ए, यहाँ पर क्या ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस वाले में क्या लिखना है, ए की वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू क्या है, एक्स पावर 4, ए पावर 4 ए की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट आप ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 लिख दें, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ क्या लिखना है, ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखें, तो ये बी की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिखें ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है ए पावर 4 एक्स पावर 4 लिख दें, ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4,
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख दें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस ये ब्रैकेट हटा दिया, इसे ओपन करके लिख दिया। दोबारा अगेन यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ भी हम ब्रैकेट हटा देंगे, क्या लिखेंगे, ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे स्टूडेंट। और ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, z पावर 8 प्लस z पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, सॉल्यूशन के बाद अगेन हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, हमारे पास फर्स्ट स्टेप डन है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखेंगे ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करते हैं हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास है z पावर 8, अगर हम चेक करें z पावर 4 का अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर आता है हमारे पास z पावर 8। तो z पावर 8 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, z पावर 4 का। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। अब लास्ट टर्म चेक करते हैं, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 अपने 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इससे पहले हमें इस फॉर्म में लेकर आना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के लिहाज से। तो फॉर्मूले के लिहाज से हम ब्रैकेट कैसे ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे z8 है ना, z8 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे z4, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर लूँ तो 4 टू ज़ा 8। ठीक है, 4 टू ज़ा क्या आ जाता है 8। तो हमारे पास z8 वैल्यू है, देखिए हमारे पास सॉल्व करने से वही आ रहा है, ये हमारे पास वो a की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर लास्ट टर्म में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऊपर 1 है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमने सही रखी है यहाँ पर। ये अब जो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है ए की, और यहाँ लास्ट टर्म में जो वैल्यू होती है वो होती है बी की। तो ये ए तो क्या फॉर्मूला है 2ab, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास आएगी z पावर 4, लिख दें z पावर 4, और बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू लिखें 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो ये हमने फॉर्मूला ओपन किया है ये ऊपर वाले के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर मैं चेक करता हूँ 4 टू ज़ा 8, तो z पावर 8 आ रहा है, ये वैल्यू सही है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो आंसर क्या आता है 1, ये वाली वैल्यू भी सही है। अब हम मिडल टर्म यानी बीच वाले टर्म को चेक करते हैं। यहाँ पे z पावर 4 है, अब z पावर 4 है तो और कांस्टेंट नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 1 ज़ा 2, ठीक है 2 आ जाएगा, और 2 और z पावर 4, तो आंसर हमारे पास पूरा यहाँ पर 2z पावर 4। इसका मतलब हमारे पास z पावर 4 के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो है 2, और यहाँ पे z पावर 4 के साथ कांस्टेंट नंबर है वो है क्या 1। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गया, यानी z पावर 4 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई यहाँ पर। तो हम इसे क्या कराएंगे, एक सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 था, अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 हो गया। तो जब कोई चीज़ ऐड होता है तो मैथ का रूल है उसे सब्ट्रैक्ट भी करवा दो, तो हमारे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, यहाँ पे माइनस z पावर 4, यहाँ पे लिख देंगे माइनस z पावर 4 लिख देंगे। और इसके बाद ये अब हमारी ये लाइन बैलेंस हो गई, क्योंकि हमने एक ऐड करवाया है यहाँ पर, तो एक सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। और ये ऐड क्यों करवाया है, वजह भी है कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखें अब यहाँ पे आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें। यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है z पावर 4 लिख दें। यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 लिख दें। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज, ये क्या है z पावर 4 है ना, z पावर 4 की जगह मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, बाहर स्क्वायर लगाऊंगा और अंदर लिखूंगा z पावर स्क्वायर, क्योंकि जब मैं स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ 2 टू ज़ा 4, तो आंसर हमारा 2 टू ज़ा 4 आ रहा है। और हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न है हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला,
डिफरेंस फार्मूला क्यों लगाएंगे और क्यों कैसे लगाएंगे देखें। डिफरेंस फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास डिफरेंस फार्मूला है। और डिफरेंस फार्मूला ये हम लगाएंगे देखें, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ये है ए की वैल्यू, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो है बी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कैसे ओपन करेंगे ब्रैकेट, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप ब्रैकेट ओपन कर लें स्टूडेंट, ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, z पावर 4 प्लस 1 लिख दें, z पावर 4 प्लस 1 ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर लिख दें, z स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन से पहले क्या लिखना है, ए की वैल्यू क्या है, z पावर 4 प्लस 1 लिख दें, z पावर 4 प्लस 1 ब्रैकेट लगा दें, माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, z स्क्वायर लिख दें, z स्क्वायर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो कैसे ओपन करें देखें, z पावर 4 फिर हम लिखेंगे z पावर 2, हम इसे सीक्वेंस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो z पावर 2 उसके बाद क्या बचा प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दें, सीक्वेंस फॉर्म में लेके आ गए स्टूडेंट। दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ भी ऐसे करें, z पावर 4 यानी हाईएस्ट पावर वाले को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद माइनस z स्क्वायर, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे हम प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट, आंसर। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे वीडियो को स्टॉप कर आप इसे राइट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो इसे गौर से देखें और मेरी बात को गौर से सुनें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एक और बार राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के नीचे। तो आप राइट कर लीजिए, हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम एक बार राइट करते हैं, क्या है फर्स्ट स्टेप, 42x स्क्वायर राइट करें माइनस 8x माइनस 2, ये हमने एक स्टेप राइट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम इसे देखेंगे इससे क्या कॉमन निकलना है। तो आप बताएं स्टूडेंट यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ इन सब में क्या मौजूद है वो चीज़ कॉमन निकाल लें। तो आप अगर इन सब में गौर से देखें तो यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है और यहाँ भी 2 मौजूद है। तो इन सब में से क्या कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैं इससे 2 बाहर कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ और अंदर जो बच जाए वो लिख देंगे। अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 42 है, तो 42 से अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो 2 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 42 आता है, 2 की टेबल हम 21 मतलब पढ़ें तो क्या आता है सर 42। तो लिख दें एक्स स्क्वायर एज इट इज और 21 हमने लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दें। अब यहाँ 8 है, तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 8 आते हैं, 2 4 8। ठीक है, ये एक्स एज इट इज लिख दें यहाँ पर। इसके अलावा अब यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, देखें यहाँ पर 2 है, तो अब बताएं 2 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 2 आते हैं, 2 1 2, तो यहाँ पे आप 1 लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कौन से सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडल टर्म क्या होता है स्टूडेंट सीख लें। देखें मिडल टर्म एक, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है, इसे हमने यूज़ भी किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन ये मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट ये इस पहले क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सेंटर वाला टर्म है मिडल टर्म। ठीक है, अब मिडल टर्म में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम करेंगे ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं, 21 1 21, 21 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 21। और अगर हम इसे 3 से सॉल्व करें, अगर 3 7 21, नॉर्मल सी बात है, अगर 3 की टेबल हम 7 मरतबा पढ़े तो क्या आता है 21। अब स्टूडेंट गौर से देखें एक बात, यहाँ मेरी बात सुने, यहाँ पर देखें 4 के साथ साइन क्या है माइनस। ठीक है, 4 के साथ साइन क्या है माइनस, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर माइनस आना चाहिए। और हमें ये पता है कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू जिसकी होती है उसका साइन लिखते हैं। तो इन दोनों में से अगर गौर करें, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 7 बड़ी वैल्यू है, तो 7 के साथ हम माइनस लगा देंगे और इस 3 के साथ हम प्लस लगा देंगे। अब ये क्यों लगाएं और इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, देखें ये 2 हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें,
ये स्टेप बिल्कुल एज इट इज लिख दें यहाँ पर, तो 21x²। ये लास्ट टर्म भी ऐसे लिख दें बिल्कुल, लास्ट स्टेप -1 लिख दिया आपने। अब बचा ये -4, ये मिडल टर्म हम नहीं लिखेंगे, मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? -7 + 3 में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे इस -4x की जगह हम लिखेंगे -7 और +3। क्या लिखेंगे? +3। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए 4 के साथ क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? x, तो हम इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे? x। यहाँ भी x लगा दें और यहाँ भी x लगा दें। और अगर आप इसे सॉल्व करके देखें, ये अगर हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो स्टूडेंट देखें, -7 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 4। तो हमारे पास 4x आ रहा है आंसर रिटर्न, तो हमारा ये स्टेप सही हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट? देखें, ये 2 एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इन दोनों में बताएं स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। इन दोनों में गौर करें स्टूडेंट, क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में 7 कॉमन है और x कॉमन है, क्योंकि 7 की टेबल में 21 आता है और 7 की टेबल में 7 भी आता है। तो हम 7 निकालेंगे कॉमन, और यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो मतलब x कॉमन है, तो एक x निकाल लिया कॉमन। ब्रैकेट ओपन करें। अब बताएं 7 की टेबल कितने बार पढ़ें जो 21 आ जाए? तो 7 की टेबल 3 बार पढ़ते, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 3 लिख दें। ये x 2 बार था, 2 बार में से हमने 1 बार बाहर कॉमन निकाल लिया, तो कितने बार x बचता है? 1 बार, लिख दें। अब ये माइनस साइन एज इट इज। अब ये 7x था, 7x तो हमने पूरा बाहर निकाला है, तो यहाँ पर क्या बचे? जब हम पूरी वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर 1 बचता है। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे? देखिए यहाँ पे कोई x जो वेरिएबल है कोई कॉमन नहीं है, और कांस्टेंट नंबर देखें तो कांस्टेंट नंबर कॉमन है। कैसे कॉमन है? देखिए यहाँ भी 1 मौजूद है और यहाँ भी 1 मौजूद है, तो 1 कॉमन निकालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर 1 हम बाहर कॉमन निकालते हैं, अंदर जो वैल्यू है वैसे लिख देंगे। तो क्या है अंदर वैल्यू? 3x -1, ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएं और यहाँ भी ब्रैकेट बना दें। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, अगर हमारे पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, हमारे पास जो 2 ब्रैकेट आई है ना, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, अगर ये 2 ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब हमारा मिडल टर्म सही हुआ है। अगर ये 2 ब्रैकेट सेम नहीं है तो हमारा मिडल टर्म रॉन्ग हुआ है। तो ये आप याद रखें इस बात को, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आना ज़रूरी है। अब जब 2 ब्रैकेट सेम आ जाए ना, जब हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं? एज इट इज़ एक बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं? एक बार लिखें। क्या है? 3x -1 को एक बार लिख लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 7x + 1, यहाँ पे लिख देंगे 7x, और यहाँ पे क्या है? +1, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। और यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट? 2 भी यहाँ पे एज इट इज उतार दें। और ये हमारे पास फाइनल स्टेप है, और ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट? आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है 21z² - 4z - 1। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लें स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या, हम अगेन एक बार क्वेश्चन राइट करते हैं। सॉल्यूशन के नीचे राइट कर लें 21z² - 4z - 1। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो निकाल लें। अगर आप यहाँ पर गौर करें, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और लास्ट टर्म, तीनों टर्म में अगर गौर करें तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर वेरिएबल देखें, वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, और नंबर्स देखें, नंबर भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कॉमन नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली अब इस पर मिडल टर्म अप्लाई करेंगे। मिडल टर्म का रूल क्या है? मिडल टर्म का रूल ये है कि आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाओ इससे, लास्ट टर्म से। तो 21 1 ज़ा 21, ठीक है। और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लो। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3 7 ज़ा 21। तो अब हमें दोबारा यहाँ गौर करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो किस में है? वो माइनस में। तो अगर ये माइनस में तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे, अगर ये प्लस में तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास मिडल टर्म में जो 4 है, 4 के साथ जो साइन है वो है माइनस में, तो हम यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टर्म जो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे और ये लास्ट टर्म भी एज इट इज उतार देंगे। तो क्या है भाई? फर्स्ट टर्म क्या है? 21z²। लास्ट टर्म क्या है? -1। अब बचते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? -7 + 3 लिख देंगे। यहाँ पे -7 और +3 लिख दिया स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे?
ये जो वेरिएबल z है ना, वेरिएबल z हम यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ भी लगा देंगे, तो वेरिएबल z यहाँ भी आ गया और वेरिएबल z यहाँ भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे गौर करें तो इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है और इन दोनों से हमें कॉमन निकालना है। तो अब यहाँ पर इन दो टर्म को देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो यहाँ पर है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलेगी? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 7 कॉमन है और z कॉमन है, क्योंकि 7 की टेबल में 21 आते हैं और ठीक है 7 की टेबल में 7 भी आते हैं और z यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, 7z हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें और यहाँ पे लिख दें जो वैल्यू बच गई, क्या बची भाई, वैल्यू बची है यहाँ पर 7 की टेबल में कितने बार पढ़ेंगे जो 21 आ जाए, तो 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे लिख दें आप 3। तो z यहाँ पे स्टूडेंट 2 बार था, हमने एक बार बाहर निकाल दिया, तो एक बार हमने z बाहर निकाला ना, तो एक बार अंदर बचता है, हम एक बार लिख देते हैं अंदर। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्या बचता है, हमने -7 में z मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचता है 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन निकालना है स्टूडेंट, इन दोनों में से अगर हम वेरिएबल देखें कोई कॉमन नहीं है, नंबर देखें तो नंबर हम क्या निकालेंगे, +1, 1 कॉमन निकाल लें यहाँ से स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करें। जब हम 1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैल्यू जैसी है वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 3z - 1 लिख दें, 3z -1 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जब हमारे पास मिडिल टर्म सही होता है, इसका प्रूफ क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आती है। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अब हम दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, दो ब्रैकेट जब सेम आ जाए तो एक बार लिखते हैं। उसके बाद ये जो 7z+1 इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, 7z+1, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट, आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, 9y² + 2yz⁴ - 8y²। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन के बाद हम फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन अगेन राइट करते हैं, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं जितने भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाल लें। तो अब देखिए स्टूडेंट, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, अब गौर करें तो यहाँ भी y मौजूद है, यहाँ भी y मौजूद है और यहाँ भी y मौजूद है। तो हम y यहाँ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कॉमन, ब्रैकेट ओपन करें। अब y जब कॉमन निकलता है यहाँ पे क्या बचा, 9, y 2 बार है तो एक बार निकाल लिया, तो एक बार y बच गया, ये प्लस सही है, 2 एज इट इज लिख दें, y एक बार तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो बचा यहाँ पे z4। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, ये 8 भी एज इट इज, y 2 बार है, हमने एक बार बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बचते हैं, एक बार y, सही, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे स्टूडेंट, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, देखें फर्स्ट वाली वैल्यू जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये देखें दोनों सेम है, यानी दोनों के वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होता है हम नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे अलग से रफ में लिख देते हैं 9 और यहाँ पे क्या है -8, तो -8 लिख देते हैं। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास आंसर 1, और हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि वेरिएबल के साथ हम 1 इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो सिर्फ आएगी y, वैल्यू क्या आएगी y। देखिए यहाँ पे ये y एज इट इज, जो ऊपर से हमने ये y लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया है तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे y, क्योंकि y के साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है स्टूडेंट, 1 है। अगर हम 1 होता तो 1 लिखते नहीं है, वो एज इट इज मौजूद होता है यहाँ पर, लेकिन लिखते नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचा, +2z⁴ लिख दें, +2z⁴, और ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक और क्वेश्चन गिवन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 24a² - 18a - 27, और हमारे पास फर्स्ट स्टेप के सॉल्यूशन के बाद हम अगेन एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, हमने लिख लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम इनमें से जो चीज़ कॉमन है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर हम 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 24 भी आता है, 3 की टेबल में 18 भी आता है और 3 की टेबल में 27 भी आता है। तो हम 3 कॉमन निकाल लें। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़ने पर 24 आता है, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर 24 की जगह हम लिखेंगे 8 a² एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस एज इट इज। अब 3 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 18 आते हैं, तो 3 6 18, तो 18 की जगह हम लिखेंगे 6 और a एज इट इज।
ठीक है, माइनस साइन भी एज इट इज। अभी क्या है यहाँ पे 27 है, तो 3 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 27 आता है, 3 9 27, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप होता है, हम ये जो 3 इसको एज इट इज उतारें, सही है, ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म है ना, जो हम फर्स्ट टर्म इसको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दें 8a², ठीक है। अब जो हमारे पास ये लास्ट टर्म है इसे भी हम लिख दें एज इट इज 9, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिडल टर्म, बीच वाले का मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करने का तरीका ये है कि ये लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से क्या करवाएंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है 8 9 72, 8 9 72। हम इसे अगर सॉल्व करें स्टूडेंट, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 12 की टेबल से सॉल्व करें, 12 6 72। अब यहाँ पे 12 आ गए, यहाँ पर 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है, हमें आंसर में माइनस लाना है, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। तो ये 12 के साथ हम माइनस लगाएं और 6 के साथ हम प्लस लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, -12 + 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12 और +6, और यहाँ पर a मौजूद है, तो a मौजूद है, हम दोनों के साथ a लिख देंगे, यहाँ भी a लिख दें और यहाँ भी a लिख दें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ कॉमन होती है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। ये जो 3 है बाहर जो हमने 3 लिखा है, इसको एज इट इज यहाँ लिख दें, ब्रैकेट ओपन करें। अब इन दोनों में देखिए स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन है, अगर आप इसमें गौर करें, यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर कॉमन है 4 और a, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन निकालेंगे और a दोनों में मौजूद a भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 की टेबल कितने बार पढ़ने पे ऐड आता है, 4 2 8, यहाँ पे 2 लिख दें। a² है, a² में से a कॉमन निकालो तो a के बच गया, ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज। अब 4 की टेबल कितने बार पढ़ूँ, जो 12 आ जाए, 4 3 12 लिख दें। ये तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये भी हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 3। क्या कॉमन स्टूडेंट, 3, तो हम यहाँ पे +3 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि अब 3 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 6 आता है, 3 2 6, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, a एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस साइन भी एज इट इज लिख। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, देखें यहाँ पर, तो 3 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 9 आते हैं, तो 3 3 9, तो यहाँ पे 9 की जगह हम लिखेंगे 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये ब्रैकेट एक और क्लोज कर दें। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारा मिडल टर्म सही हुआ है। तो हम दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हम एक बार लिख देंगे इस ब्रैकेट को, ये 3 तो एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। अब 2a - 3 एक बार लिख देंगे, 2a - 3 एक बार लिखा हमने, देन उसके बाद ये 4a + 3, यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाएंगे, 4a + 3, ब्रैकेट ओपन कर ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आंसर।